नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे पी न्यूज, मैं हूं महविश मकीन। पेश है दिन भर की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नजर। आरजी मुलाजमीन को बाकायदा बनाने के लिए कमेटी तश्कील, वजीर आला का ऐलान। हुकूमत महकमा जल शक्ति के मुलाजमीन को नौकरियों को बाकायदा बनाएगी, नाबी वजीर आला। असेंबली में हंगामा, बीजेपी ने 13 जुलाई के शुहदा को एक बार फिर गद्दार कहा। रियासी में अलमनाक सड़क हादसा, 4 अफराद हलाक और 8 जख्मी, इलाके में कोहराम। बेहुदा फैशन शो पर कार्रवाई की जाएगी, वजीर आला उमर अब्दुल्ला। सयाहत को फरोग देने के नाम पर फहाशियत बर्दाश्त नहीं की जाएगी, मीरवाइज का सख्त रद्द अमल। हुकूमत गुलमर्ग फैशन शो को प्राइवेट मामला करार देकर अपनी जिम्मेदारी से बरी नहीं हो सकती, महबूबा मुफ्ती। जीएमसी हंदवाड़ा की मुंतकिली पर सजाद लोन का इजहार तशवीश। और वादी कश्मीर में रुक रुक कर बारिशें, शाबाना दर्ज हरारत में गिरावट रिकॉर्ड। अब खबरों की तफसील। नाज़रीन, आरजी मुलाजमीन को बाकायदा बनाने के लिए एक बड़ी खबर देते हुए जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज असेंबली में आरजी मुलाजमीन को बाकायदा बनाने के लिए रोड मैप तैयार करने के लिए एक कमेटी की तश्कील का ऐलान किया है। वजीर आला ने बजट पर बहस का जवाब देते हुए कहा कि मैं चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, सेक्रेटरी प्लानिंग और सेक्रेटरी कानून पर मुश्तमिल एक कमेटी तश्कील देने के अहकामात जारी करूंगा। उन्होंने मजीद कहा कि कमेटी 6 माह में रोड मैप तैयार करेगी, जिसे अगले बजट में शामिल किया जाएगा। मैं आज भी कहता हूँ, ये मुलाजिम हमारे हैं, ये मुलाजिम हमारे हैं, इनके इशू जेन्युइन है। ये एक फाइनेंशियल इशू नहीं, ये ह्यूमैनिटेरियन इशू है। इनको ह्यूमैनिटेरियन तौर पे इनके साथ बर्ताव होना चाहिए था। लाठियां इनके ऊपर नहीं बरसाई जानी चाहिए थी। अब मैं उम्मीद करता हूं कि जो कंसर्न आपने यहाँ जाहिर किया, जिस कंसर्न को पूरा हाउस जो है मानती है, ये बात जो है हमारे पुलिस के कानों तक पहुंच गई होगी। अगली बार जब ये लोग जो है अपने हक के लिए बात करेंगे तो शायद इन पर लाठियां नहीं बरसाई जाएंगी, इनको सुना जाए। कमेटी बनी है चीफ सेक्रेटरी साहब की अध्यक्षता में, और इनको मैंने फिलहाल 6 महीने का वक्त दिया है। वो इसमें अपना सारा एक्सरसाइज करके उसके बाद, जैसे मैंने कहा, अगले साल के बजट सेशन में जो है, जो हमारा पॉलिसी होगा या जो प्रोग्राम होगा, उसको हम सामने रखेंगे। जम्मू कश्मीर के नाबी वजीर आला सुरेंद्र चौधरी ने आज कहा कि हुकूमत महकमा जल शक्ति के मुलाजमीन की नौकरियों को बाकायदा बनाएगी। नाबी वजीर आला ने असेंबली में बीजेपी के एमएलए विक्रम रंधावा को जवाब देते हुए कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने फैसला किया है कि हम आरजी मुलाजमीन को रेगुलराइज करेंगे। जो काम 10 सालों में नहीं किया गया, वो हम 5 सालों में करेंगे। नाबी वजीर आला ने तस्लीम किया है कि आरजी मुलाजमीन का मसला एक इंसानी मसला है और उनके अहल खाना को मुश्किल वक्त का सामना है। याद रहे, बीजेपी के एमएलए विक्रम रंधावा ने असेंबली में महकमा जल शक्ति के मुलाजमीन पर पुलिस की तरफ से लाठी चार्ज पर सवाल उठाया, जिसको ऐवान में दीगर मेंबरान ने हिमायत की। जहां तक ताल्लुक है डेली वेजर का, नेशनल कॉन्फ्रेंस वो सरकार है जिसने अपने दौर में ये लगाए थे, और हम वो हैं जो इनको पक्का भी करेंगे। लेकिन 10 साल रुक जा भाई, और सुन तो दो, सुन लीजिए। ऑनरेबल स्पीकर साहब, थोड़ा सा बोलो, पता नहीं क्या हो जाता है, बोले भी नहीं देते, और ये कहते हैं हम डेमोक्रेसी के रहनुमा हैं, हमें डेमोक्रेसी चलानी है। तो भैया बोलने तो दो, गला क्यों घोटते हो किसी का। ऑनरेबल स्पीकर साहब, 10 साल वो लोग इनके दरवाजे के बाहर खड़े रहे। 10 साल में से 4 बजट में इन्होंने वादा किया था हमने टेलीविजन पक्के करेंगे। 10 साल ये पक्के नहीं कर सके। हमें तो अभी 4 दिन हुए हैं, और 4 दिन में पूछ रहे हो क्या हुआ। हम आपको कहते हैं, जो आपने 10 साल में नहीं किया, हम अपने 5 साल में करके दिखाएंगे। ये जम्मू कश्मीर के लोगों को हम जवाब देंगे, आप कहेंगे जवाबदेही नहीं है। ये ड्रामा मत करिए फोटो खिंचाने के लिए, ना उधर आपके फोटो खींच गए। बीजेपी को लोग जानते हैं, ये मोदी साहब के नाम पे आप जीत के आए हैं। वहीं आज भी कानून साज असेंबली में उस वक्त हंगामा हुआ जब बीजेपी एमएलए सुनील शर्मा ने 13 जुलाई 1931 के शुहदा को दोबारा गद्दार कहा। बजट पर बहस के दौरान एनसी के एमएलए शौकत हुसैन गनाई ने जम्मू कश्मीर को बर्बाद करने का इल्जाम लगाया। वहीं बीजेपी के एमएलए सुनील शर्मा ने कहा कि 1931 के शुहदा गद्दार है, जिस पर बीजेपी को छोड़ के हुक्मरान जमात और अपोजिशन मेंबरान ने सख्त एहतजाज किया।
CPIM के लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी और MLA लंगेट खुर्शीद अहमद शेख ने BJP लीडर के रिमार्क्स को खत्म करने का मुतालबा किया, जिसको बाद में स्पीकर ने शर्मा के रिमार्क्स को खारिज कर दिया। रियासी में मंगल की सुबह आज एक अलमनाक सड़क हादसे में कम से कम 4 अफराद हलाक और 8 जख्मी हो गए हैं। पुलिस ने तफसीलात फराहम करते हुए कहा कि जम्मू से बागनकोट जाने वाली गाड़ी ड्राइवर के कंट्रोल से बाहर होकर एक गहरी खाई में जा गिरी, जिसके नतीजे में उसमें सवार 4 अफराद की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दीगर 8 अफराद शदीद जख्मी हो गए। पुलिस ने मजीद तफसीलात फराहम करते हुए कहा कि जख्मियों को मकामी रजाकारों, पुलिस और मुतल्लिका फील्ड एजेंसियों ने फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया। जम्मू कश्मीर के मशहूर सयाहती मकाम गुलमर्ग में रमजान के मुकद्दस महीने के दौरान फैशन शो ने वादी कश्मीर में गम और गुस्से की लहर पैदा कर दी। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन मीरवाइज उमर फारूक पहले मजहबी रहनुमा थे जिन्होंने इस फैशन शो पर गम और गुस्से का इजहार किया। मीरवाइज ने इस पर रद्द अमल देते हुए कहा कि रमजान के मुकद्दस महीने में गुलमर्ग में एक फहश फैशन शो का इनेकाद किया गया, जिसकी तस्वीर और वीडियोस वायरल हो रही है। मीरवाइज ने कहा कि इसमें मुलव्विस अफराद को फौरी तौर पर जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। कश्मीर में सयाहत को फरोग देने के नाम पर इस तरह के फहाशियत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जबकि जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने इस बेहुदा फैशन शो पर कार्रवाई की यकीन दहानी करते हुए एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि अवाम में सदमा और गुस्सा काबिल फहम है। मैंने जो तस्वीर देखी है वो इस मुकद्दस महीने के दौरान मकामी सयाहत को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज करती है। मेरा दफ्तर मकामी हुकाम के साथ राब्ते में है और मैंने उनसे कहा कि वो अगले 24 घंटों में रिपोर्ट पेश करेंगे। इस रिपोर्ट की बुनियाद पर मजीद कार्रवाई की जाएगी। वहीं PDP सदर और साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती का कहना है कि हुकूमत गुलमर्ग फैशन शो को प्राइवेट मामला करार देकर अपनी जिम्मेदारियों से बरी नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि जवाबदेही से मुंह मोड़ना इस तरह के मजीद वाक़ात के लिए रहमवार कर सकता है, जो हमारी सकाफत और माशरे के शदीद नुकसान के बाइस बन सकते हैं। महबूबा मुफ्ती ने एक्स पर अपने एक पोस्ट में कहा कि हालिया फैशन शो की बेहुदा तस्वीर रमजान के मुकद्दस महीने में अफसोस से कम नहीं है। जीएम से हिंदवाड़ा की मुंतकिली पर हिंदवाड़ा के MLA सजाद लोन ने असेंबली में तशवीश का इजहार करते हुए वजीर सेहत और तालीम सकीना इत्तू को आड़े हाथों लिया। वजीर ने मौजूदा जगह पर सैलाब के खतरात का हवाला देते हुए नकल मकानी का दिफा किया, जबकि लोन ने जवाब दिया कि कोई मुतबादिल जमीन दस्तियाब नहीं है। उन्होंने वजीर पर अपने साबिका बयानत से मुतसादिम होने का भी इल्जाम लगाया, जिस पर उन्होंने जवाब दिया कि मेरा जवाब बदस्तूर बरकरार है। वही MLA सैफुल्ला मीर ने इसरार किया कि मुनासिब जमीन दस्तियाब है। ताहम वजीर ने ऐवान को मजीद बताया कि उन्होंने इस मसले के बारे में हुकूमत हिंद को खत लिखा है। कोई जवाब नहीं आया है सेंट्रल गवर्नमेंट से। तकरीबन 6 महीने से चिट्ठियां लिख रहे हैं, कोई जवाब नहीं आया है। और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये हॉस्पिटल नहीं है, हॉस्पिटल हंदारा में ही रहेगा। यहाँ हॉस्टल होगा और बच्चे पढ़ेंगे। आप दुनिया के किसी भी डॉक्टर को लाइए, जितना कम फासला होगा हॉस्टल और मेडिकल कॉलेज के लिए, उतना पेशेंट्स के लिए अच्छा होगा। अब यहाँ कौन सा हेल्थ प्रैक्टिस होता है नेशनल कॉन्फ्रेंस में, मोहतरमा जो मिनिस्टर साहिबा हैं, परसों इनका एक पॉइंट ऑफ व्यू था, आज दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है। आई हैव एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम एज लॉन्ग एज दे डोंट किल दिस हॉस्पिटल, दैट्स इट। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक वादी कश्मीर में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान गुलमर्ग समेत कई पहाड़ी इलाकों में ताज़ा हल्की बर्फबारी हुई, जबकि मैदानी इलाकों में रुक रुक कर बारिशें हुई। श्रीनगर में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 7.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है, जबकि सयाहती मकामात गुलमर्ग और पहलगाम में इस दौरान 1.2 मिलीमीटर और 11.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है। वहीं महकमा के मुताबिक वादी में खराब मौसमी सूरत हाल का सिलसिला 16 मार्च तक जारी रहने का इम्कान है। नाजरीन, इसी के साथ आज का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी अगर खुदा लाया। वी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दीजिए अपनी मेजबान महविश मकीन को इजाजत। खुदा हाफिज।